खारे पानी की झीलें। देखिए राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली श्रृंखला, जैसा कि आपको बताया था मैंने कि अरावली के ऊपर वाले भाग में कंप्लीटली इस एरिया में लगभग 61.11% भाग पर क्या पाया जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। ये मरुस्थलीय प्रदेश तैथी सागर का अवशेष माना जाता है। किसका अवशेष? तैथी सागर का अवशेष माना जाता है। और इस प्रदेश में बहुत सी खारे पानी की झीलें हैं, कुछ प्राकृतिक झील भी है, कुछ कृत्रिम झील भी है, जैसे लुणकरणसर झील है, कावोद झील है, कुछोर झील है, रेवासा झील है, सांबर झील है, कुचामन झील है, डीडवाना झील है। ये झीलें सारी खारे पानी की झीलें, लेकिन कंफ्यूज करती है मीठे पानी की, खारे पानी की। अब बड़ी दिक्कत होती है याद करने में, लेकिन इन झीलों के लिए छोटी सी ट्रिक बनाई है कि जितनी भी राजस्थान में खारे पानी की झीलें, या तो है इस अरावली वाले भाग में या वो अरावली के ऊपर वाले भाग में। इस अरावली के दक्षिणी भाग में एक भी खारे पानी की झील अपवाद के रूप में भी नहीं है। खारे पानी की झीलों में सबसे पहले बात आती है सांबर झील, सबसे बड़ी झील, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है कैस्पियन सागर झील। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर झील। क्षेत्रफल है 3,93,000 वर्ग किलोमीटर। ये एशिया महाद्वीप की तथा विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और इस कैस्पियन सागर के माध्यम से एशिया और यूरोप महाद्वीप अलग होते हैं। कैस्पियन सागर भारत की सबसे बड़ी झील उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील नाम है सांबर झील। इस झील का नाम है। अपने बात करेंगे कि राजस्थान की खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है। छोटी सी ट्रिक देखिए कैसे कि लूण का पॉपकॉर्न साफ करे डेली, लूण का पॉपकॉर्न और साफ करे डेली। देखो कलयुग का टाइम है, कलयुग का प्रथम चरण है। देखो बच्चे को साथ में ऐसा ही है, पिताजी से काम करवाते हैं। लूण का पॉपकॉर्न और साफ करे डेली। लूण से बनता है लूणकरणसर, का से बनता है काबोद, और पो से बनता है पोकरण जैसलमेर में, पै से बनता है पंचपदरा या पंचपदरा, एक ही बात है। कोसो बनता है कोछोर। देखो नै का मतलब, हालांकि नै से नक्की झील मीठे पानी की है, अब यहां मतलब नै से मतलब नहीं, कोई नहीं है नै का मतलब। सा से बनता है सांभर, और फै से बनता है फलोधी, फै से बनता है फलोधी जोधपुर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान भी फलोधी है। फिर बात करें करे, लूण का पॉपकॉर्न साफ करे डेडी करवा देते हैं। कैसे बनता है? कुचामन, कुचामन झील ये नागौर में है जी। रे से बनता है रेवासा, और डे से बनता है डेकाना, और डी से बनता है डीडवाना। ये राजस्थान की मीठे पानी खारे पानी की प्रमुख प्रमुख झीलें हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं राजस्थान की खारे पानी झीलों में सांबर झील की बात। जैसे मान लो कि इस प्रकार से ये सांबर झील है आपकी, ये मान लो कि सांबर झील। सांबर झील एक तरफ लगता है जयपुर का भाग, एक तरफ लगता है नागौर का भाग, एक तरफ लगता है अजमेर का भाग। लेकिन पूछे सांबर झील या सांबर तहसील किस जिले के अंतर्गत आती है? जब सर्वाधिक भाग अटैक होता है जयपुर का। इस झील का क्षेत्रफल है 500 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर। इस झील की लंबाई है 32 किलोमीटर लंबाई है। ये दिशा है दक्षिणी पश्चिमी से लेके उत्तरी पूर्वी। यहाँ इसकी लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। अब चौड़ाई की बात करें, कहीं पर ये 3 किलोमीटर चौड़ी है और कहीं पर ये 12 किलोमीटर चौड़ी है। इस प्रकार से इसकी चौड़ाई मानी गई है। ओके, ये तो झील। अब देखते हैं कि देश आजाद होने के बाद एक टाइम आता है 1964 का। 1964 में यहाँ पर हिंदुस्तान नमक कंपनी का यहाँ पर सॉल्ट का केंद्र स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1964 में स्थापित किया गया था, और इसकी भागीदारी थी राजस्थान में 70:30 की। जितना भी यहाँ से नमक उत्पादित होगा राजस्थान को कितना मिलेगा? 30% मिलेगा, और भारत सरकार को कितना मिलेगा? 70% इसके तहत नमक दिया जाएगा। और 1990 में इसे पर्यटन विभाग में रामसर साइट घोषित किया है। क्या घोषित किया है? रामसर साइट घोषित किया है।
गुजरात के राज्य पक्षी का नाम है राजहंस। कौन सा पक्षी है? राजहंस। राजहंस प्रवास के रूप में आता है, सांबर झील में भ्रमण करता है। और इस प्रकार से गुजरात का राज्य पक्षी इस झील में मुख्य रूप से राजस्थान में देखा जाता है। 1990 में इसे क्या घोषित किया गया था? रामसर साइट क्षेत्र से घोषित किया। किसने किया था? पर्यटन विभाग ने घोषित किया था। और भारत के नम क्षेत्रों में भी इस प्रदेश का नाम आता है। जैसे चिल्का झील का क्षेत्र नम प्रदेश में हुआ, सांबर झील का क्षेत्र नम प्रदेश में आता है। इस झील का जो तल है, इसके तल को माना जाता है प्री कैम्ब्रियन कालीन तल। पूछ ले कि झील सबसे प्राचीन झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन झील आपकी ये झील होगी। कौन सी होगी? सांबर झील मानी जाएगी, क्योंकि इसके तल में प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई गई है। और ये भारत की तथा विश्व की प्राचीनतम चट्टानों में से झीलों में पाई गई है। कैसे? विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत। और यही है अरावली वाले भाग में इस प्रकार से विस्तृत रूप में यहाँ पर ये सांबर झील आपकी बताओ प्राचीन हुई कि नहीं हुई, ये थी इस झील की कुछ मुख्य बातें। फिर देखें कि इस झील का नमक किस विधि से तैयार किया जाता है और क्या कुछ बनाने का तरीका है। देखो यहाँ नमक दो विधि से तैयार किया जाता है। कितनी विधि से? दो विधि से। एक विधि को बोलते हैं रेस्ता विधि, दूसरी विधि को बोलते हैं क्यार विधि। रेस्ता का मतलब होता है कि हवा प्रक्रिया से बनाई जाती है। रेस्ता हवा में इस प्रकार से नमक बनाया जाता है, इसको रेस्ता विधि बोलते हैं। क्यार मतलब नमक की छोटी छोटी क्यारियां बना के नमक बनाया जाता है, इनको बोलते हैं क्यार विधि। यहाँ नमक बनाने वाली संस्थाओं को देवल कहा जाता है। राजस्थान जितनी भी झीलें हैं नमक बनाने वाली संस्थाओं को देवल ही कहा जाता है। फिर देखिए इस झील का ऐतिहासिक महत्व। देखो दिल्ली का एक सम्राट था जिसका नाम था अकबर, और जयपुर का राजा था जिसका नाम था भारमल। इस भारमल की पुत्री थी, उसका नाम था जोधाबाई, ये इसको बोलते हैं हरकाबाई। इस अकबर का विवाह जोधाबाई से हुआ था। वो कहाँ हुआ था? सांबर झील के किनारे ही हुआ था। कहाँ हुआ था? सांबर झील के किनारे ही हुआ था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। कहते हैं 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान उसकी नींव डाली थी। कब डाली थी? 551 ईस्वी में। और चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? छत्रपुर थी, जो आज किसका प्राचीन नाम है? छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। और इस प्रकार से वासुदेव चौहान के बारे में बात मिलती है। देखो चौहानों की प्रारंभिक कुल देवी थी, उस देवी का नाम था शाकंभरी माता। क्या नाम था? शाकंभरी माता। कहते इस माता का नाम सकराय माता भी है। कहते किसी काल में यहाँ पर अकाल पड़ा था, लोगों ने माता से प्रार्थना की थी माता कुछ तो खाने को दे दे, तो माता ने उसने सब्जियां इस पहाड़ पे उगा दी थी, इसलिए इस माता को बोलते हैं शाक, बोलते हैं सब्जी को, या सब्जी वगैरह वो साग बोलते हैं। अंबर मतलब पहाड़ी भी होता है। ये शाकंभरी कि सब्जियों की पहाड़ वाली देवी जिसको बोला करते थे, सब्जियों वाली देवी भी शाकंभरी माता को बोलते हैं। शाकंभरी माता के 3 मंदिर है, एक तो सांबर जयपुर में, और एक मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, और तीसरा मंदिर सहारनपुर यूपी में है इस शाकंभरी माता का। और सांबर में यहाँ पर तीर्थों की नानी देवयानी का मंदिर भी स्थापित है। तीर्थों की नानी कौन सी है? देवयानी, वो भी यहीं पर ही स्थापित है। कहते हैं कि कौरवों और पांडवों का मिलन हुआ था महाभारत काल में, वो भी इस झील के पास में हुआ था। ये थी भी आपकी सांबर झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी नमक बनाने वाली झील, भारत की सबसे बड़ी नमक बनाने वाली झील है। पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित करके भारत में प्रथम स्थान पे, राजस्थान में प्रथम स्थान पे, राजस्थान प्रथम स्थान पे क्षेत्रफल में। उसी प्रकार झील भी पूरे भारत में नमक बनाने की दृष्टि से प्रथम स्थान पे। नमक बनाने की दृष्टि से अग्रणी राज्य गुजरात है, लेकिन झीलों से नमक बनाने में राजस्थान अग्रणी है। झील की बात करें तो सांबर झील। नंबर 2 बात करते हैं बाड़मेर में झील। झील का नाम है पंचभद्रा झील। कौन सी झील है? पंचभद्रा झील। देखो पंचभद्रा झील में यहाँ पर नमक में 98% NaCl की मात्रा पाई जाती है। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड। क्या मतलब होता है? सोडियम क्लोराइड। राजस्थान में सबसे शुद्ध नमक किस झील का है? पंचभद्रा झील का सबसे शुद्ध नमक माना गया है। कहते हैं यहाँ पर नमक जो बनाया जाता है, नमक यहाँ पर कुछ कुएं बना के बनाया जाता है, लेकिन कुओं को बोलते हैं कोशियां। कुओं क्या बोलते हैं? कोशियां कहा जाता है।
नमक बनाने वाली जाति को यहाँ पर बोलते हैं खारवाल जाति। कौन सी जाति? खारवाल जाति। ये खारवाल जाति, यहाँ एक झाड़ी पाई जाती है, उस झाड़ी का नाम है मोरली झाड़ी, या इस मोरली को बोलते हैं मोरली झाड़ी। इस मोरली झाड़ी से नमक तैयार करते हैं, और इस जाति कौन सी है? ये जाति का नाम है खारवाल जाति। इस प्रकार से आपका ये थी पंचभद्रा झील। फिर बात करते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर में झील का नाम है काबोद झील। राजस्थान में किस झील के नमक में सर्वाधिक आयोडीन की मात्रा पाई जाती है? किस झील में? काबोद झील में पाई जाती है। इसके अलावा बात करेंगे अपने यहाँ सीकर जिले में एक झील है, झील का नाम है, एक झील का नाम तो है रेवासा झील, दूसरी झील का नाम है कोछोर झील। कोछोर और रेवासा दो झील पास पास में बनी हुई है। एक पृथ्वीपुरी झील भी इसी सीकर में है। रेवासा झील की बात करते हैं। जीर्ण माता का मंदिर किस झील के पास में बना हुआ है? रेवासा गांव रेवासा झील के पास में बना हुआ है। देखो दो यहाँ पे विशेष मंदिर है, एक तो देखो जीर्ण माता, दूसरा यहाँ पर सप्त गोधाम आश्रम भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है यहाँ पर? सप्त गोधाम आश्रम या सप्त गोधाम माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? वो भी रेवासा में बना हुआ है। नमक बनता है, देखो झील का एक उल्लेख मिलता है, एक पुस्तक है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। कर्नल टोड ने एकमात्र झील का वर्णन किया था, वो झील है रेवासा झील। सिर्फ इसी झील के बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन करता है, रेवासा झील के बारे में। कोछोर झील भी सीकर में। इसके बाद देखो नागौर में झील का नाम है, झील का नाम है डीडवाना झील। कौन सी झील है? डीडवाना झील। डीडवाना झील में देखो लगभग झीलों में NaCl की प्राप्ति की जाती है। किसकी प्राप्ति? NaCl यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। नमक मतलब सोडियम क्लोराइड बनाया जाता है। अब डीडवाना झील, डीडवाना तहसील भी है नागौर की। डीडवाना झील एकमात्र ऐसी झील है जिसमें NaCl की बजाय यहाँ पर NaSO4 यहाँ से उत्पादित किया जाता है। इसका मतलब सोडियम सल्फेट। NaCl का मतलब क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ? सोडियम सल्फेट यहाँ से उत्पादित किया जाता है। और यहाँ इस केंद्र की स्थापना हुई थी 1960 में। मतलब NaSO4 बनाने का संयंत्र कब स्थापित किया गया था? 1960 में स्थापित किया गया था। ये झील आपकी है डीडवाना झील। इसी प्रकार यहाँ पर कुचामन झील भी है, डेकाना झील भी है, नावा झील भी है नागौर में। सर्वाधिक खाई पड़ी जिले किस जिले में है? नागौर में। इसलिए इसको नागौरी उच्च भूमि भी कहा जाता है। फिर बात करें अपने यहाँ उत्तरी भारत की विशेष खारे पानी की झील बीकानेर में। झील का नाम है लूणकरणसर झील। नमक बनाया जाता है, स्थानीय क्षेत्र में पूरा नहीं होता लूणकरणसर झील का। लेकिन लूणकरणसर की एक खास बात है। कैसे? लूणकरणसर को कहा जाता है राजस्थान का राजकोट, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन यहीं पे होता है और भारत में सर्वाधिक राजकोट में, इसलिए इसको बोलते हैं राजस्थान का राजकोट। लूणकरणसर को कहा जाता है। इस प्रकार झीलों की बातें थी। और फिर अपने बात करेंगे राजस्थान में और भी झीलें हैं। फलोदी झील। फलोदी झील कहाँ है? फलोदी झील आपका जोधपुर में। देखो समस्त झीलें अरावली से ऊपर वाले भाग में। कहाँ है? अरावली से ऊपर वाले भाग में। कि लगभग खारे पानी की झीलों को किसका अवशेष माना गया है? तैथिस सागर का अवशेष माना गया है।